अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और तमाम दोस्तों को अपने चैनल सी प्लस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। तो आज दोस्तों मैं जिस नए टॉपिक के साथ हाजिर हो रहा हूँ वो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने किसी प्रोग्राम को लिखना होता है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हेडर फाइल की ज़रूरत होती है। तो आज हम उसको देखेंगे हेडर फाइल को। और मैं फिर एक दफ़ा तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल सी प्लस प्लस क्लोन पर वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल सी प्लस प्लस क्लोन को सब्सक्राइब कर लें। इससे उनका लिए ये फ़ायदा, सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर लें। इससे उनका ये फ़ायदा होगा कि उनको मेरे यहाँ तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सकेगा। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियोस को, अपनी नई वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हमने देखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी कोड को लिखने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर यूसीटी स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, इसको आज हम देख रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें हमने इंक्लूड करनी होती हैं कुछ चीज़ें। जो हम चीज़ें इंक्लूड करते हैं वो सबसे ऊपर आता है, टॉप पे आता है। और वो हमारे लिए क्या होता है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अपने हेडर फाइल्स को देखेंगे। हेडर फाइल्स क्या होती हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। हेडर फाइल्स, हम हेडर फाइल्स को देखने जा रहे हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मैं सबसे पहले हेडर फाइल्स की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। हेडर फाइल्स क्या चीज़ है और क्या किस तरह ये काम करती हैं, इसका सेंटेंस भी हम देखेंगे। हेडर फाइल्स क्या होती है, हेडर फाइल जो होती है आपके पास, हेडर फाइल्स आर header files are collection of standard library इसका क्या मतलब है कि ये कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास कंपाइलर है जिसने सी प्लस प्लस, कंपाइलर की बात कर रहा हूँ सॉरी, जो इसका फाउंडर था जिसने ये सी प्लस प्लस को लिखा था, सी प्लस प्लस को सबसे पहले लेके आया था, उसने ये कुछ लाइब्रेरी बनाई हुई हैं जो स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड से मुराद क्या है, जैसे ही आप मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज़ को बाय करने तो आप उनको क्या कहते हैं, जी मुझे 1 kg ये फलां चीज़ दे दें। तो इस तरह यही यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड बना दिया हुआ है कि आपने कोई भी काम करना है यहाँ पे सी प्लस प्लस में, कोई भी प्रोग्राम को लिखना है तो उसके लिए उसने एक स्टैंडर्ड बना दिया हुआ है कि जी आपने ये काम करना है तो आपने इसके लिए इस चीज़ को इंक्लूड करना है। तो ये आपके पास लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टास्क को। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन, ये आपके पास लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जो मुख्तलिफ काम करते हैं। आपके काम कैसे करते हैं कि उसने एक डिफाइन कर दिया हुआ है कि इस काम के लिए आपको ये वाला हेडर फाइल्स चाहिए। ठीक है, तो ये होगी हमारी इसकी डेफिनेशन हेडर फाइल्स की। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेडर फाइल्स को कैसे हम कर सकते हैं और इसके लिए हम क्या चीज़ को यूज़ करते हैं। किसी भी हेडर फाइल
हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है इसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल्स। एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल क्या होती है? इसकी एक्सटेंशन होती है .h। क्या होती है? .h। यहाँ पे भी आप प्रोग्राम में देखेंगे C++ में .h का उसने लिखा हुआ है, तो आपको खुद ही इसको अंडरस्टैंड कर देना है कि ये एक हमारे पास क्या है। .h क्या है? हमारे पास एक हेडर फाइल है, ठीक है। तो इसको हमने लोड करने के लिए कैसे इसको लोड करते हैं, किसी भी हेडर फाइल को लोड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसके लिए हमने एक कीवर्ड है जो ये जिसने ये C++ को लिखा था इसको, इसमें उसने उसको ये भी एक स्टैंडर्ड तौर पे है। आपने C++ में अगर काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एक डायरेक्टिव कह लें इंक्लूड की IN, आपको इंक्लूड का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। किसके लिए? अपनी हेडर फाइल को लोड करने के लिए, ठीक है। तो इंक्लूड का भी आपको मैंने बता दिया। डिलीट हो गया। तो इसको हेडर फाइल को लोड करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंक्लूड का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम इसे इंट्रो कर लेते हैं। इंक्लूड का आपको पता चल गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको लोड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दो जो होती हैं बेसिक आपके हेडर फाइल, वो कौन सी होती है और इसका सेंटेंस क्या है, कैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। मैं सेंटेंस के पे बात करूंगा। आप इसका आपको सेंटेंस बताता हूं कि किस तरह आप इसमें हेडर फाइल्स को लिखते हैं, सारा आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड उसमें लोड करनी है तो क्या करना होता है? #include, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना होता है? उसके बाद आपने ब्रैकेट को करना होता है ऑन, ठीक है। और उसमें आपने क्या सिंपल लिखना होता है? हेडर लिखने के बाद आपने फाइल का नेम लिखना है, कौन सी फाइल आप इसमें करना चाह रहे हैं इंक्लूड, फाइल नेम आएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कर देना होता है क्लोज, ये क्लोज, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने आपको एक एग्जांपल से समझाना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने दो हेडर फाइल को इंक्लूड करना है और उनका काम क्या होगा इसमें उनका काम ये होगा कि एक वो इनपुट और आउटपुट का जो होता है फंक्शन, उसको वो हमने जितने भी प्रोग्राम में, सारी बात है मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था एल्गोरिथम लिखते हुए कि हमने इनपुट भी लेनी होती है और आउटपुट भी लेनी होती है। इनपुट और आउटपुट के लिए हमने सबसे पहले एक हेडर फाइल लिखते हैं, ये इंक्लूड। उसी तरह हम पहले सबसे पहले इंक्लूड का कीवर्ड आएगा, उसके बाद हम इसको करेंगे ऑन, और उसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमने इसमें इंक्लूड करना है वो हम लिखेंगे। और उसके लिए हम क्योंकि लिखने जा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या है, हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के नेम से एक हमारे पास हेडर फाइल है। और डॉट एच उसी तरह जैसे मैंने बताया था, ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन, और इसी तरह हम इसे क्लोज कर देंगे। और दोस्तों ये जो हमने अभी हेडर फाइल इंक्लूड की है, इसका काम क्या होगा, ये देखें, आई से मुराद इनपुट और ओ से मुराद आउटपुट, और स्ट्रीम का वर्ड है, ठीक है। और ये भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h, ऐसे मुराद हेडर फाइल है, ठीक है। ये क्या काम करेगी हमारे पास हेडर फाइल,
ये हमारी जितनी भी इनपुट और आउटपुट होगी उसको जो होगी प्रोग्राम में लिखने के लिए हेल्प करेगी। उसके बाद हमने किसी चीज़ को डिस्प्ले करना होता है अपने स्क्रीन पे, तो उसके लिए हमने एक डिस्प्ले को छोड़े आपने सिंपल अगर एक मैथ का लिखना है, मैथ की फाइल को आपने हेडर फाइल में करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंक्लूड करो किसको, मैथ डॉट एच, मैथ फाइल का नेम आ गया, डॉट एच हेडर फाइल की एक्सटेंशन आ गई। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ख़त्म। ये आपने क्या कर लिया, एक मैथ का प्रोग्राम लिखने के लिए आपने एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एंड पे तमाम दोस्तों को एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल C++ क्लोन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मदद होगी, आपको नई आने वाली मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। शुक्रिया, बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं।